आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान। और आज बुधवार का दिन है। आज प्रार्थना का दिन है। और आज का जो हमारा विषय है वो है प्रार्थना में जो रुकावटें आती हैं उसके बारे में हम आज प्रचार भी करेंगे, मनन भी करेंगे। और ठंड बहुत हो रही है। सच में ठंड बहुत हो रही है। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको कि आप लोग अपना सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल को। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक पर्सन से स्टार्ट किया था। और आज 1400 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हैं। तो ये परमेश्वर की दया है और आप सबका सपोर्ट है और प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोग इतना प्रेम दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे एक और दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और शेयर करें और दूसरों तक आशीर्वाद पहुंच पाए, परमेश्वर का वचन पहुंच पाए उन तक भी। क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है कि हम सबको परमेश्वर की गॉस्पेल को फैलाना है। सिर्फ पास्टर को नहीं फैलाना, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी हम बिलीवर्स हैं, बहन या भाई, है ना, या यूथ, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताना है। तो कैसे बताएंगे? अपने सोशल मीडिया पे डाल के लिंक को, या व्हाट्सएप पे लिंक को डालेंगे, है ना। तो जितने लोग आपके जुड़े होंगे वो देखेंगे, फिर वो आगे और जुड़ेंगे। इस तरह से हमें परमेश्वर के वचन को फैलाना है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन में जाएंगे और फिर स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया और हमें जिंदा रखा कि हम इस समय में आपके वचन को पढ़ पाएं, वचन को सुन पाएं और सीख पाएं। प्रभु जी, हमारी सहायता करें प्रभु कि हम वही सीखें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें पिता परमेश्वर। हमारी वीडियो सभा से दूर करें, हमारे वचनों से दूर करें, जिससे कि हमारा फोकस, हमारा मन, हमारा हृदय आपकी ओर और आपके वचन की ओर लग पाए। और जो हम सीखते हैं प्रभु, उनको अपने जीवनों में लागू कर पाएं, उनको जी पाए रोजमर्रा की जिंदगी में। हमारी सहायता करें। क्षमा कीजिएगा प्रभु, जो भी जाने अनजाने में, जानबूझ के अभी तक हमने जो भी सारे पाप किए हैं मेरे परमेश्वर, उन सारे पापों के लिए हम सबको क्षमा करें। हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपके पवित्र वचन को ग्रहण कर पाएं, उसकी शिक्षा को ग्रहण कर पाएं और उसके अनुसार चल पाएं। प्रभु जी, जो बातें हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं, आपके वचन की उपस्थिति में आने से रोकती हैं, आपकी शिक्षाओं में आने से रोकती हैं, उन सारी बातों को हम सब से दूर करें और सहायता करें कि हम आपके वचन के भेदों को जान पाएं, सीख पाएं और उसके मुताबिक जी पाएं। प्रभु जी, हम सारी बातों को, इन वचनों को, हमारी वीडियो सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। मैं वही बोलूं जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। इस ठंड में भी आप लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। बहुत ठंड हो रही है, सच बात है ये। और ज़रूर मैं बहन आपके लिए प्रेयर करूँगा। अभी आपने मैसेज किया है, दीदी जी मेरे को प्रभु को पाने की बहुत लालसा है, प्लीज़ प्रेयर कर दो। पहली बात, मैं दीदी नहीं हूँ। बस आप मुझे भैया बोलें, सर बोलें, लेकिन मैं दीदी नहीं हूँ, ठीक है। और मनोज भाई का मैसेज आया, जय मसीह की। जय मसीह की भाई, थैंक यू सो मच, आप जुड़े। आइए मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ हमारे ऑनलाइन चर्च की। मंडे को हम डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे। और ट्यूसडे को हम बच्चों के लिए बाइबल स्टडी लेके आते हैं, जिसमें यूथ और बच्चों के लिए स्टडी होती है। कल ही हमने कंप्लीट किया है उसको, बहुत अच्छा था। काफ़ी बच्चे जुड़े, यानी कि 200 बच्चे जुड़े थे कल, और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी थे। तो कल बहुत अच्छा लगा। और
वेडनेसडे को हम प्रेयर करते हैं सबके लिए, अपनों के लिए, एक दूसरे के लिए। इसके लिए हमने एक प्रेयर ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, जिसका नाम है प्रेयर 24/7। और उस पे इंडिया से भी जुड़े हुए हैं, इंडिया से बाहर से भी जुड़े हुए हैं। अगर आप उस प्रेयर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप हमें डीएम करें कि अपने नंबर के साथ कि मैं जुड़ना चाहता हूं या मैं जुड़ना चाहती हूं, अपने नंबर के साथ, और हम आपका नंबर अपने प्रेयर ग्रुप में ऐड कर देंगे। जिससे क्या होगा कि जब भी आपको प्रार्थना करवानी है, आपकी लिए प्रार्थना रेगुलरली होती रहेगी, हमारी टीम भी प्रार्थना करेगी और मैं खुद पर्सनली भी प्रार्थना करूंगा। तो और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं, और फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं, और सैटरडे को हम रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। तो मंडे टू सैटरडे हमारा रात का टाइम है 10 बजे का, यूट्यूब लाइव के ऊपर। हमारे हैंडलर का नाम है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल, ये हमारा हैंडलर है, और सारे वर्ड्स स्मॉल के अंदर है, कैपिटल में नहीं है। और संडे को हम सुबह 10 बजे वर्शिप के लिए जुड़ते हैं सेम चैनल के ऊपर, मगर टाइमिंग है सुबह 10 बजे। 10 का 10:30 हो सकता है, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, बट 10 10:30 तक हम स्टार्ट कर देते हैं। और 7:30 बजे हमने संडे को ही, रात को 7:30 बजे हमने पास्टर कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम पास्टर्स को पढ़ाई करवाते हैं। जो भी बहन या भाई पास्टर बनना चाहते हैं, 6 मंथ का बेसिक कोर्स है, अभी ये स्टार्ट किया हमने। और आगे चल के देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि बहुत लोग जुड़ रहे हैं पास्टर के लिए, तो हम फिर आगे चल के उसको साल भर का, मतलब उसका एडवांस कोर्स भी मैं आपको कराऊंगा। और उसके लिए हम अपने ऑनलाइन चर्च का आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे, जो कि रिकग्नाइज होगा। आपने सुना होगा यूनिवर्सल ऑफ द चर्च, जो कि अमेरिका का चर्च है, वो उसको रेफरेंस कर रहे हैं, और वो उन्हीं के थ्रू मैं आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। और फिर हम संडे रात को 9:30 बजे मेंबर से डिस्कशन के लिए जुड़ते हैं, 9:30 बजे के आसपास, जिसमें हम उनको काउंसलिंग करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं उनके लिए, और उनसे बात भी करते हैं कि वो विश्वास में कहाँ पे हैं और कहाँ पे उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो ये हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है सब कुछ, और कोशिश कर रहे हैं कि और हम परमेश्वर के कामों को, उनके वचनों को फैलाएं और बताएं। यही हमारी कोशिश है, और आप सबका हमें साथ चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, जिससे कि हम आगे परमेश्वर के वचन में सब मिलके एक साथ बहन भाई बढ़ पाए। ठीक है। तो आइए हम वचन में चलेंगे। आज का जो विषय है, देखिए, अभी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि अभी प्रचार का समय है, प्रभु का समय है। सबसे पहले प्रभु, उसके बाद हम लोग, है ना। तो जब प्रचार खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, और जरूर करेंगे। आप सब जुड़े प्रचार में और प्रचार को सुने, प्रभु आप सबको आशीषित करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो प्रचार, आज का जो प्रचार है वो विषय है हमारा कि प्रार्थना में आने वाली क्या क्या रुकावटें होती हैं। जब हम प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं, तो वो क्या क्या रुकावटें होती हैं, उसके लिए हम आज प्रचार कर रहे हैं। तो मेरे साथ आप बाइबल निकाल लें, और अगर बाइबल नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके पवित्र बाइबल के नाम से आती है, उसमें वहां से डाउनलोड करें, और हर भाषा में बाइबल अवेलेबल है वहां पे, आप उसको डाउनलोड करें और खोल सकते हैं। और नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप मुझे सुन लीजिए। तो प्रार्थना में आने वाली रुकावटें, यानी कि प्रेयर ब्लॉकर्स, है ना, जिसे हम कहते हैं प्रेयर ब्लॉकर्स, इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर ब्लॉकर्स, जो हमारी प्रार्थना को रोकती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को रोकती हैं? यदि भजन संहिता 66 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे, उसमें इस तरह से लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म को मानता हूं, तो प्रभु मेरी ना सुनता है। अगर हमारे मन में अधर्म है, हमारे हृदय में अधर्म है, हमारे जीवन में अधर्म है, तो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, है ना। ये वचन भी कहता है प्रभु का, भजन संहिता 66 अध्याय 18 पद, ये कहता है कि अगर हमारे मन में अधर्म है, हमारे जीवन में अधर्म है, अधर्म समझते हैं आप,
गलत बातें, पाप, है ना, किसी के साथ गलत करना, व्यभिचार करना, अधर्म की बातें करना, धर्म की बातें ना करना, ये सब अधर्म की बातें हैं। और अगर ये हमारे जीवन में है तो हम, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, चाहे हम जितना मर्जी प्रार्थना कर लें या किसी और से करवा लें, हमारी प्रार्थना परमेश्वर को कबूल नहीं होगी। अगर हम देखें, ये जो पद है हमें साफ साफ बताता है कि प्रार्थना ना सुनने का कारण अक्सर परमेश्वर नहीं होते, हमारा हृदय होता है। हम कई बार शिकायत करते हैं पास्टर्स को, पादरी को, अपोस्टल्स को, है ना, और पॉप को। जिस जिस कंट्री में हम रहते हैं या जिस जिस स्टेट्स में हम रहते हैं, हम जिस भी चर्च में जाते हैं वहां जाके बोलते हैं, हम प्रार्थनाएं करवाते हैं और उन्हें बोलते हैं, पास्टर जी मेरी ना, मैं इतनी बार प्रार्थना करवा चुकी हूं या करवा चुका हूं, और मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, मैं अपना दशवांश भी दे रही हूं या दे रहा हूं, मैं सब कुछ वो कर रही हूं या कर रहा हूं जो पास्टर कहते हैं या चर्च कहता है या बाइबल कहती है। लेकिन आप ये सोचना भूल जाते हैं कि जो आपके जीवन में जो पाप हैं, जो आपके हृदय में हैं, जो अधर्म की बातें हैं, वो सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक जाने से रोक रही है। और जब तक आपके जीवन में से वो झूठ, पाप, अधर्म, बुराइयां नहीं निकलेगी, जब तक आपका हृदय क्लीन नहीं होगा, तब तक आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं जाएंगी। जब तक आप अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर लेते प्रभु से, खुद से घुटने टेक के अंगीकार करके, तब तक आपकी प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं पहुंचेंगी। आप जितनी मर्जी प्रार्थना करो, लेकिन आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचेगी। पाप, और कहते ना, मैंने अभी क्या बोला, अगर आप पाप कर रहे हैं और पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो जीवन हमारा कैसा हो जाता है? बेकार हो जाता है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने, यशाया 59 और उसका पद है 2, अगर आप देखेंगे उसमें लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से दूर कर दिया है। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं? या मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं? नहीं, क्योंकि हमारे अधर्म के काम हमें पिता परमेश्वर से दूर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से दूर करते हैं। तो हम क्यों ऐसे कामों को करें? क्यों हम ऐसे कामों के बारे में सोचें? क्यों हम झूठ बोलें? क्यों हम बुराइयां करें? क्यों हम किसी के साथ मक्कारी करें, चोरी करें? क्यों हम किसी की छीना झपटी करें? जो परमेश्वर ने हमें दिया है ईमानदारी से, उसमें खुशी खुशी जिएं, और परमेश्वर उसी में आपको बहुत आशीषित करेगा। लेकिन अधर्म के काम तो छोड़ने पड़ेंगे। जब तक आप ये काम नहीं छोड़ोगे, तब तक परमेश्वर से आपकी दूरियां बनी रहेंगी, तब तक आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। आप जितनी मर्जी प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने वाला। पाप प्रार्थना और परमेश्वर के बीच दीवार बन जाता है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर पवित्र है, शुद्ध है, प्योर है। हमारा पिता परमेश्वर 100% प्योर है। और जब हम अधर्मी लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं उन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो पवित्र हैं, है ना, वो पवित्र हैं। परमेश्वर पवित्र हैं और वह पवित्रता के बिना संगति नहीं रखते, पवित्रता के बिना संगति नहीं रखते। ये समस्या प्रार्थना की भाषा नहीं, हृदय की स्थिति है। अगर हमारे हृदय में, अगर मेरे भी हृदय में पाप है, मैं भी परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। आपने नोट किया होगा, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, और क्रूस पे चढ़ने के बाद वो कहते हैं ना, हे पिता तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, ये शब्द वो बोलते हैं वहां पे।
कुछ समय के लिए पिता परमेश्वर उनको उस वक्त छोड़ देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने मूवी भी देखी है प्रभु की और बाइबल भी पढ़ी है, तो ये वर्ड्स बोलते हैं वो, हे पिता तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, है ना। तो ये समस्या प्रार्थना की भाषा नहीं है, ये हृदय की स्थिति है। यानी कि दाऊद जब तक अपने पाप को छुपाए रहा, दाऊद जब तक अपने पापों को छुपाए रखा, उसकी प्रार्थनाएं भारी थी। भजन संहिता 32 में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। दाऊद जब तक अपने पापों को छुपा के रखा था, तब तक उसकी प्रार्थनाएं भारी थी। देखिए, अगर आप ऐसे, हम सब पापी हैं जन्म से, मैं भी पापी हूं, है ना। हम सब, बाइबल कहती है हम सब जन्म से पापी हैं। लेकिन जब हमारे जीवनों में पाप आ जाते हैं, 10 आज्ञा है ना प्रभु की, वो 10 आज्ञाएं हैं, और उन 10 आज्ञाओं में से अगर हमारे जीवन के अंदर वो सारी बातें हैं, तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु की संगति से दूर हो जाते हैं, उनके आशीर्वादों से दूर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें पश्चाताप करना है ना। पश्चाताप करना है, रोजाना माफी मांगनी है प्रभु से, बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करना है। तभी हमारे बच्चे परिवार तो खुश रह पाएंगे, तभी हमारी पीढ़ियां खुश रह पाएंगी, तभी हमारे कामकाजों में आशीष बरकत मिलेगी। और तभी तो हम लोग परेशान रहते हैं, हम पैसे पैसे के लिए परेशान हो जाते हैं, तंगियां रहती हैं, हम देने वाले नहीं, हम मांगने वाले बन जाते हैं। हमारे घरों में तंगियां रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, हमारे घरों में शांति नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में पाप है, हमारे जीवन में पाप है, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। पर जब उसने पश्चाताप किया, स्वर्ग फिर से खुल गया। जब आप पश्चाताप करते हो तो आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है। जब आप पश्चाताप करते हो, स्वर्ग खुल जाता है। भजन संहिता 51 में लिखा हुआ है ये वचन, ये पढ़ लीजिएगा आप। पर जब उसने पश्चाताप किया, स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल गए। यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 9 पद कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य होता है। अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य होता है। सच्चा पश्चाताप करना है, दिखावे का पश्चाताप नहीं करना है, क्योंकि आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। मनुष्य को धोखा दे सकते हो, मगर पिता परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। पाप को बिल्कुल छोड़ना है और क्षमा को स्वीकार करना है। अगर हमारे जीवन में क्षमा नहीं है दूसरों के लिए, तो हम, पिता परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमें भी क्षमा हमारे पापों के लिए मिलती है। बिना पश्चाताप की प्रार्थना केवल शब्द होती है, सामर्थ्य नहीं होती। अगर आप बिना पश्चाताप किए हुए प्रार्थना कर रहे हैं तो कोई उसका समाधान नहीं है ना। पहले पश्चाताप करें और फिर प्रार्थना करें, और तब आपको परमेश्वर से सामर्थ्य मिलेगी। क्षमा ना करना यानी कि अनफॉरगिवनेस, बाइबल जो कहती है इसके बारे में, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 6 अध्याय 15 पद के अंदर लिखा हुआ है। यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को नहीं क्षमा करते तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा तुम्हारे अपराधों के लिए। क्षमा ना करना प्रार्थना को जकड़ देता है। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं अपने जीवन में, जैसे किसी ने गलती कर दी, आपका यार है, दोस्त है, या आपका रिलेटिव्स है, या आपकी वाइफ है, या आपके बच्चे हैं, XYZ जो भी हैं, अगर कोई आपके जीवन में ऐसा है जिससे आपने सालों से बात नहीं की, छोटी सी गलती की वजह से, तो उसको क्षमा कर दें, उसको माफ कर दें। ये प्रभु की आज्ञा है, मेरी आज्ञा नहीं है, प्रभु की आज्ञा है। जो कोई प्रभु से प्यार करता है वो उनकी आज्ञाकारिता पे चलता है, उनकी बातों को मानता है। हम परमेश्वर से दया चाहते हैं,
परमेश्वर का प्रेम चाहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषें चाहते हैं। लेकिन वो कैसे मिलेंगी? जब हमारे जीवन से वो पाप, वो अधर्म के काम दूर हो जाएंगे। पर दूसरों को दया नहीं देते, पर दूसरों को दया नहीं देते। आप परमेश्वर से तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे प्रेम कर, मुझे दया कर, मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, है ना, मेरे काम काजों पे दया कर प्रभु। लेकिन आप दूसरे पे दया नहीं कर रहे हो। जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो, क्या आपके जीवन से वो निकलता है? क्या आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तो परमेश्वर क्या कहते हैं? पहले तू अपने अपराधियों को क्षमा कर, तब मैं तुझे क्षमा करूंगा। ऐसे ही पहले तू प्रेम कर, तब मैं तुझे प्रेम करूंगा। ऐसे ही अपने पड़ोसियों को अपने से ज्यादा प्यार कर। ये बाइबल में लिखा हुआ है ना? तो आपको वो सब करना है जो परमेश्वर चाहते हैं। और ये किताबी बातें नहीं है, बाइबल का हर वर्ड सच्चा है और हमारे जीवन से रूपांतरित है। हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है, हर क्वेश्चन का उत्तर है बाइबल के अंदर। बस उसको पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना? हम परमेश्वर से दया चाहते हैं, पर दूसरों को दया नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दोहरापन कहते हैं इसको। परमेश्वर कहते हैं ये दोहरापन है। जैसे जब मैंने परमेश्वर को ज्वाइन किया था, दोहरेपन का मतलब बता रहा हूं आपको मैं। जब मैंने ज्वाइन नहीं किया, प्रभु ने मुझे चुना। और जब प्रभु ने मुझे चुना तो मेरे ऑफिस में मुझे दोगला कहते थे, और मेरे यार दोस्त भी मुझे दोगला कहते थे। और कई रिलेटिव्स थे, वो मेरी मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे हालेलुया आ गया, हालेलुया आ गया, ऐसे बोलते थे वो मेरे को। लेकिन मेरा दृढ़ संकल्प था, मतलब दोहरापन का मतलब होता है दोगला, और वो मुझे दोगला कहते थे जब मैं प्रभु ने मुझे चुना। और आज का दिन है, आज 16 साल हो गए मुझे प्रभु के अंदर। 2010 में प्रभु ने मुझे चुना था, और आज 16 साल हो चुके। वही आज रिस्पेक्ट भी करते हैं, बुलाते भी हैं, बात भी करते हैं। तो जब आप प्रभु में दृढ़ रहते हो, प्रभु की बातों को सुनते हो, प्रभु में चलते हो, तो सारी बातें पीछे रह जाती हैं, है ना? तो इन बातों पे हमें गौर करना भी नहीं चाहिए। हमारा, जैसे वो सुना था ना आपने, अर्जुन का जो निशाना होता है वो मछली की आंख पे होता है। ऐसी हर विश्वासी का जो निशाना है वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को दौड़ता है विश्वास के अंदर, वो कभी भटकता नहीं है, ना गिरता है, ना वो ठोकर खाता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा है ना? जहां आप भटके, जहां आपने पीछे देखा, आप ठोकर खा के गिर जाओगे। तो इसीलिए अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह पे रखिए। एक व्यक्ति रोज प्रार्थना करता था, पर अंदर कड़वाहट भरी हुई थी। प्रार्थना करता था लेकिन अंदर हृदय में बहुत कड़वाहट थी उसके। शांति नहीं मिली उसको, क्योंकि उसका हृदय बंद हो चुका था, पत्थर बन चुका था। मरकुस 11 अध्याय 25 पद कहता है, प्रियो, जब तुम प्रार्थना करो तो क्षमा कर दो। जब तुम प्रार्थना करो तो क्षमा कर दो। क्षमा एक निर्णय है, और जब आप क्षमा करते हो तो परमेश्वर भी आपके पापों के लिए, आपके अपराधों के लिए आपको क्षमा कर देते हैं। फीलिंग्स बाद में आती है ना? फीलिंग्स बाद में आती है। क्षमा हमें मुक्त कर देती है। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो एक बोझ होता है हमारे हृदय पे कि यार, इस पर्सन से मैंने इतने दिन से बात नहीं की, आज मैं इसको क्षमा कर देता हूं। वो बोझ जो होता है उतर जाता है, हमारे मन में शांति आ जाती है। सामने वाले को भी मन में शांति आ जाती कि इसने इतने दिनों से मुझसे बात नहीं की थी, आज इसने मुझसे बात की, वो भी आपको हृदय से क्षमा कर देता है। तो प्रभु यही चाहते हैं हमसे कि हम एक दूसरे से मिलजुल के रहें, प्यार करें, प्रेम से बोलें और एक दूसरे को क्षमा करते जाएं।
जिस हृदय में कड़वाहट है वहां परमेश्वर की शांति नहीं ठहरती। जिस हृदय में कड़वाहट है वहां परमेश्वर की शांति नहीं ठहरती। अविश्वास और संदेह अगर हमारे जीवन के अंदर है, इसका मतलब हम प्रभु पे विश्वास नहीं करते। अगर हमारे जीवन में डाउट्स हैं प्रभु को लेके, प्रभु के कामों को लेके, तो आप प्रभु से प्यार नहीं करते, ना ही आप उनके फॉलोअर्स हो और ना ही आप उन पे विश्वास करते। हालेलुया, आमीन। पर विश्वास से मांगे, जो भी मांगे प्रभु से विश्वास से मांगे, सच्चाई से मांगे, और कुछ भी उस पर संदेह ना करें। जब भी आप प्रार्थना करते हो, डाउट के साथ प्रार्थना मत करो। प्रार्थना ऐसे करो कि प्रभु, जैसे आपके पास घर नहीं है और आप प्रार्थना ये मत करो कि प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे आज घर दे दे, मुझे आज गाड़ी दे दे। नहीं, प्रभु मैं तेरे पे विश्वास करता हूं कि मैं ये घर पा चुका हूं, मैं ये गाड़ी पा चुका हूं, मैं ये बाइक पा चुका हूं, मैं ये जॉब पा चुका हूं। विश्वास के साथ उसको अधिकार के साथ प्रभु से प्रार्थना में बोलें, और जो आप बोलेंगे वो आपको मिल जाएगा। ये मत बोलें कि प्रभु मेरी सहायता कर ये पाने के लिए, ये बोलिए प्रभु कि मैं ये पा चुका हूं आपके नाम में, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं ये पा चुका हूं, और आप देखिए आपको वो मिल जाएगा। लेकिन प्रार्थना में सच्चाई होनी चाहिए, हृदय सच्चा होना चाहिए। याकूब 1 अध्याय 6 से 7 पद कहता है, क्योंकि हमारी जो अक्सर प्रार्थनाएं होती है ना, मैंने बहुत बहन भाइयों को देखा है करते हुए, वो मांगते हैं, वो अधिकार के साथ ये नहीं बोलते कि ये मुझे मिल चुका है, ये मुझे ये प्रभु ये मेरे को मिलने वाला है, क्योंकि मैं तेरे नाम पे विश्वास करता हूं, मैं डाउट नहीं करता हूं या करती हूं, ये मुझे मिलने वाला है प्रभु तेरे नाम में। प्रभु क्योंकि आपकी सारी जरूरतों को जानते हैं, पहचानते हैं, वो जानते हैं कि आपकी क्या जरूरतें हैं, और वो पहले से ही उसको पूरा कर देते हैं। आप बोलोगे भी नहीं तब भी आपका वो पूरा हो जाएगा, अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, उनको फॉलो करते हो और उन पे विश्वास करते हो। अविश्वास प्रार्थना को कमजोर कर देता है, यानी कि हमारे जो डाउट्स हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को कमजोर कर देते हैं। परमेश्वर सामर्थी हैं, है ना, पर वह विश्वास के माध्यम से काम करते हैं। जैसा विश्वास वैसा आपको आंसर मिलेगा। अगर आपका विश्वास इतना है तो इतना आंसर मिलेगा, इतना है तो इतना मिलेगा, इतना है तो इतना मिलेगा, है ना। जैसा आपका विश्वास वैसे आपको चंगाई, जैसे आपका विश्वास वैसे आपको उसका फल मिलेगा। यह आपके विश्वास पे डिपेंड करता है कि आप प्रभु पे कितना विश्वास करते हैं। इजरायलियों ने लाल सागर देखा, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी बाइबल के अंदर, फिर भी डर गए। किस दिन मैं आपको ये लाल सागर की कहानी के बारे में बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी कहानी है ये प्रभु के बारे में। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इज़राइल ने लाल सागर देखा, फिर भी वो डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि उन्होंने प्रभु पे विश्वास नहीं किया। वहां पे वो डर गए और उन्होंने डाउट किया। उन्होंने चमत्कार देखा पर विश्वास नहीं किया। लाल समुद्र में अब्राहम ने डंडा प्रभु के आदेश पे उसमें लाठी मारी और उसमें रास्ता बन गया, जिससे कि इजरायली वहां से निकल सके, और उसके बाद वो समुद्र फिर से इकट्ठा हो गया और जितने सैनिक थे उनको मारने को आ रहे थे वो सब उसमें डूब गए। इस कहानी को मैं विस्तार में आपको बताऊंगा, बहुत मजेदार कहानी है ये, आपको अच्छा लगेगा। तो इजरायलियों ने लाल सागर देखा फिर भी वो डर गए। उन्होंने चमत्कार देखा पर विश्वास नहीं किया। रोमियो 10 अध्याय 17 पद कहता है, देखो जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, हम प्रचार भी सुनते हैं जगह जगह पे, और उसके बावजूद अगर हमारे मन में डाउट्स है प्रभु को लेके, तो हमारा जो अविश्वास होता है हमारी आशीषों को रोक देता है ना, हम प्रभु के आशीर्वादों को रोक देता है।
तो डाउट्स मत करें प्रभु के पीछे जब आप चल रहे हैं। आंख बंद करके प्रभु के पीछे चले और प्रभु आपको संभाल लेगा हर परिस्थिति के अंदर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी मैं आपको एक गवाही भी बताऊंगा जो कि बहुत आज की गवाही है वो। अभी मैं आपको प्रचार के बाद एक गवाही भी बताऊंगा। आप लोग जितने भी बहन भाई हैं, मुझे नहीं पता कि आप में से विश्वासी कौन है और आप में से अविश्वासी कौन है, लेकिन जितने भी आप बहन भाई हैं, अपना नाम, अपनी सिटी और ये भी लिखिए कि आप विश्वास में कितने साल से हैं, है ना। तो मुझे पता चलेगा। और जो कोई विश्वास में चलता है प्रभु के, वो कभी धोखा नहीं खाता, ना कभी वो खाली झोली रहता है ना। तो विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। विश्वास जो है सुनने से उत्पन्न होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप मसीह के वचन ही नहीं सुनोगे, मसीह के प्रचार ही नहीं सुनोगे, तो विश्वास आपको कहां से आएगा? कहां से आएगा? प्रभु के वचन को पढ़ें, गवाहियां सुने और गवाहियां दें, बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के किए हुए काम को प्रचार करें, दूसरों के साथ शेयर करें। जहां विश्वास नहीं, वहां प्रार्थना केवल एक रस्म बन जाती है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो सिर्फ प्रार्थना शब्द रह जाएगी आपके लिए बन के। वो कोई मिरेकल्स नहीं लेके आएगी आपके लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर। याकूब 4:3 कहता है, प्रियो, तुम इसलिए नहीं पाते कि बुरी इच्छाओं से मांगते हो। तुम इसलिए नहीं पाते कि तुम बुरी इच्छाओं से मांगते हो। इसका मतलब ये हुआ, इसकी शिक्षा ये हुई, यदि हमारी प्रार्थना केवल स्वार्थ से भरी हुई है। स्वार्थ समझते हैं? जैसे हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो मुझे टीवी दे दो, मुझे फ्रिज दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, पैसा दे दो, मुझे धन दौलत दे दो, बैंक बैलेंस दे दो, मेरे बच्चों की जॉब लगा दो। मतलब हमारी जो प्रार्थना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मांगना चाहिए, प्रभु पिता परमेश्वर से मांगना चाहिए, मगर हम हमेशा स्वार्थ की प्रार्थना करते हैं। हम कभी ये बोलते हैं, प्रभु मुझे तेरा दर्शन चाहिए, प्रभु मुझे तेरी महिमा में बढ़ना है, प्रभु मुझे तेरी सेवा में बढ़ना है। हम कभी ये बोलते हैं? हम कभी ये बोलते हैं कि प्रभु मुझे तेरे वचन में बढ़ना है, प्रभु मुझे तेरे वचनों के लिए, तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल होना है? क्या कभी हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं? प्रभु मुझे तेरे पथ पे चलना है, प्रभु मुझे तेरा जैसा बनना है, क्या हम ऐसा बोलते हैं? तो हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्वार्थ नहीं दिखाना है। हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्वार्थ नहीं दिखाना है। यदि हमारी प्रार्थना केवल स्वार्थ से भरी है तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रार्थना करते हैं उसमें स्वार्थ ना दिखाएं, है ना। प्रार्थना परमेश्वर को उपयोग करने का साधन नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर सब जानते हैं। पिता परमेश्वर सब जानते हैं। प्रार्थना परमेश्वर को उपयोग करने का साधन नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। स्वयं को उसके अधीन करने का तरीका है। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, और परमेश्वर जानते हैं आपको क्या जरूरत है। मैंने जैसे आपको बताया, कुछ लोग आशीष चाहते हैं पर आशीष का उपयोग अपनी महिमा के लिए करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कुछ लोग आशीष तो चाहते हैं मगर उसको अपनी महिमा करने के लिए उपयोग करते हैं। मत्ती 6:33 कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, परमेश्वर को खोजो, और अपनी इच्छा नहीं उसकी इच्छा, अपनी महिमा नहीं उसकी महिमा करो। इसका मतलब समझे आप?
परमेश्वर कहते हैं पहले मुझे ढूंढो तो सही, मेरे वचन पढ़ो तो सही, अपना हृदय सच्चा करो तो सही, तभी तो मैं तुम्हारी इच्छाओं को, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। बड़ा सिंपल सा शब्द है प्रभु का। और प्रभु किसी भी मनुष्य के लिए अपने वचनों को चेंज नहीं करते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। परमेश्वर के वचन तलवार की धार की तरह पहने होते हैं और वो बिल्कुल खरे होते हैं, है ना। और वो हमारे जीवन में उतरने चाहिए, हमारे जीवन में जीने चाहिए। शुद्ध उद्देश्य वाली प्रार्थना प्रभावशाली होती है और वो परमेश्वर को प्यारी होती है। जिसमें शुद्धता होती है प्रार्थना के अंदर, वो पिता परमेश्वर को प्यारी होती है। घमंड और आत्मनिर्भरता नहीं होना चाहिए। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं। जो कोई अपने ऊपर अभिमान करता है, मैं, यानी कि मैंने किया है, मैं ही हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, परमेश्वर उनसे नफरत करते हैं। परमेश्वर उनसे नफरत करते हैं। याकूब 4:6 कहता है, जब हम सोचते हैं मैं सब कर सकता हूं, तो प्रार्थना की जरूरत पड़ती ही नहीं है उनको, क्योंकि उनके अंदर घमंड आ चुका है ना। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वचन से आपको बता रहा हूं। ये आप पढ़ लीजिएगा। याकूब 4:6 मैंने आपको बताया। उसकी जो शिक्षा है वो ये कहती है, जब हम ये सोच लेते हैं कि मैंने सब कुछ किया है और मैं ही हूं, तो आपके लिए प्रार्थना की जरूरत क्या है ना। आप तो परमेश्वर से ऊपर हो गए, है ना। जब आपके अंदर मैं आ गया है, क्योंकि मैं तो सिर्फ पिता परमेश्वर हैं, हम में से कोई मैं नहीं है, क्योंकि हम मेहमान हैं इस धरती के ऊपर, आज हैं कल नहीं है। तो हम में से किसी की मैं नहीं निकलनी चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना दीनता का प्रमाण है। प्रार्थना दीनता का प्रमाण है। अब लूका 18 में लिखा हुआ है, फरीसी की प्रार्थना घमंड से भरी, कर वसूल करने की प्रार्थना, दीनता से भरी। परमेश्वर ने किसे चुना? यह क्वेश्चन है आप सबसे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लूका 18, फरीसी की प्रार्थना। फरीसी ने उस समय में जो मुंशी हुआ करते थे, या वो होते थे, याजक हुआ करते थे, या पास्टर्स हुआ करते थे। फरीसी उनको फरीसी बोला करते थे यहूदियों के अंदर। तो फरीसी की प्रार्थना घमंड से भरी, ठीक है, और कर वसूलने की प्रार्थना दीनता से भरी। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। परमेश्वर ने किसको सुना? दोनों में से किसकी प्रार्थना को सुना? दीनता वाली प्रार्थना को या घमंड वाली प्रार्थना को? यह आपने उत्तर देना है मुझे। अभी लिख के भेजिए, दीनता वाली प्रार्थना को सुना या घमंड वाली प्रार्थना को सुना? ध्यान दीजिए इस पे। 2 इतिहास 7:14 कहता है, यदि मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें, नम्र होकर प्रार्थना करें, घुटनों पर झुके, दिल से स्वीकार करें, तो मुझे तुझी की जरूरत है। परमेश्वर कहते हैं, मुझे तुम्हारी ही जरूरत है। घमंड हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, चाहे वो घमंड इतना सा हो, चाहे वो घमंड इतना हो। चाहे हम अपनी एजुकेशन का घमंड कर रहे हो, चाहे अपने पैसों का कर रहे हो, चाहे गाड़ी बंगले का कर रहे हो, चाहे अपनी औलादों का कर रहे हो, चाहे अपने स्टेटस का कर रहे हो, चाहे अपनी जॉब का कर रहे हो, घमंड तो घमंड होता है। तो हमें घमंड नहीं करना है। हमें घमंड किसके ऊपर करना है? प्रभु यीशु मसीह पे हमें घमंड करना है। अपने ऊपर घमंड नहीं करना, हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर घमंड करना है। और घमंड हमें परमेश्वर से दूर कर देती है, लेकिन हमारी दीनता, हमारी नम्रता परमेश्वर पिता के पास लेके आती है। छठी बात, आलस्य और निरंतर की कमी। कई बार क्या होता है
हमारे अंदर अभी ठंड का समय है और ठंड में रजाई से निकलने का मन नहीं करता, सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, जॉब पे जाने का मन नहीं करता, है ना। आलस्य और निरंतरता की कमी। प्रार्थना में लगे रहो। कुलूसियों 4 अध्याय 2 पद कहता है, प्रार्थना कोई इमरजेंसी कॉल नहीं है। प्रार्थना कोई इमरजेंसी कॉल नहीं है, बल्कि निरंतर यानी कि रेगुलर परमेश्वर के साथ हमारे संबंध है, जो कि हमारे संबंधों को पिता परमेश्वर के साथ मजबूत बनाते हैं। प्रार्थना ही है जिस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर पिता से नजदीकियां बढ़ाते हैं, अपने संबंधों को मजबूत करते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपने दिल का हाल उनको बताते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं। तो प्रार्थना कोई इमरजेंसी कॉल नहीं है, यह हमारे संबंधों को मजबूत करती है पिता परमेश्वर के साथ। जो व्यक्ति केवल समस्या में प्रार्थना करता है, 2 तरह की प्रार्थना होती है, एक दुख में प्रार्थना होती है, एक सुख में प्रार्थना होती है, एक कंबाइंड प्रार्थना होती है ना। जो सिर्फ दुख में करता है और सुख में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भूल जाता है, वो स्वार्थ की प्रार्थना हो गई। वो सिर्फ, मैं आपको बताऊं, आपको नहीं कह रहा हूं, आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो रोज मुझसे जुड़ते हैं ऑनलाइन पे और व्हाट्सएप पे भी जुड़ते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपने लिए प्रार्थनाएं करवाते हैं। और प्रार्थना कोई बीमारी के लिए करवाता है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज के लिए करवाता है, कोई अलग अलग तरीकों के लिए प्रार्थना करवाता है। और प्रार्थना करने के बाद जब उन्हें परमेश्वर से उत्तर मिल जाता है, तो वो मेरे को आके बताते भी नहीं है कि परमेश्वर ने, जब आपने हमारे लिए प्रार्थना की बीमारी के लिए, तो परमेश्वर ने हमें चंगा कर दिया, या परमेश्वर ने हमारी फाइनेंशियल हेल्प कर दी, है ना। आके धन्यवाद भी नहीं देते प्रभु को वो। जो कोई स्वार्थ के लिए प्रार्थना करता है, वो प्रभु का बेटा या बेटी नहीं है, वो प्रभु से प्रेम नहीं करता, वो अपने स्वार्थ से प्यार करता है। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को जांचना, परखना, ध्यान से रहना, क्योंकि हमारा प्रभु हम सबको अच्छे से जानता है। हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं, प्रभु सब जानता है। हमें अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, हमें परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें आत्मिकता से प्रार्थना करनी है, सच्चाई से प्रार्थना करनी है ना। इसमें लिखा हुआ है, जो व्यक्ति केवल समस्या में प्रार्थना करता है, वह सामर्थ्य से नहीं होती, मजबूरी से प्रार्थना होती है। सामर्थ्य से नहीं होती, मजबूरी से प्रार्थना होती है। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 पद कहता है, प्रियो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, रोजाना प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना का कोई समय नहीं है, सुबह करो, दिन में करो, रात को करो, जब मन करे प्रार्थना करो, मगर सच्चाई से करो। किसी को दिखाने के लिए मत करो, किसी को इंप्रेस करने के लिए प्रार्थना मत करो। जो मन में सच्चाई आती है, उस सच्चाई से प्रभु के सामने जाओ और प्रार्थना करो। अकेले में प्रार्थना करो। एक तय समय अपना फिक्स करो कि सुबह 6 बजे करनी है, कि अकेले के लिए 6 बजे करनी है, कि 7 बजे करनी है, कि 8 बजे करनी है, कि 9 बजे करनी है। और एक स्थान ढूंढो, शांत स्थान, जिसमें जाके आप अकेले में प्रार्थना कर पाओ, परमेश्वर से बात कर पाओ, अपने मन का हाल उनको बता पाओ, है ना। बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह जब सेवा काल में निकले, और जब भी वो कोई कार्य के लिए निकलते थे या कोई निर्णय लेना होता था, तो वो पिता से प्रार्थना करते थे। इनफैक्ट जब वो क्रूस पे चढ़ने वाले थे, उससे पहले उन्होंने गतसमनी के बाग में प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? कि पिता, ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन उसमें भी तेरी इच्छा पूरी हो, ना कि मेरी इच्छा। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हमारे लिए इतना चीजें बता के गए, तो हम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उनकी सुनते, है ना। हम सिर्फ किताबों को सुन के पढ़ के रह जाते हैं। क्या हमें उनके साथ जैसा जीवन जीने की
कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हमें उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। क्यों नहीं हम उनकी तरह बनते? क्यों नहीं हम उनको फॉलो करते पूरी तरह से? क्यों हम 50-50 में बंधे रहते हैं? क्यों हम 70-30 में बंधे रहते हैं? 100% क्यों नहीं हम प्रभु को फॉलो करते? वाई? यह हमें जांचना है अपने जीवन से, परखना है अपने आप को, है ना? निरंतर प्रार्थना जो होती है जीवन को मजबूत करती है। अगर हम रेगुलर प्रार्थना करते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, जिस दिन मैं प्रार्थना करके ऑफिस नहीं जाता हूं, मैं ऑफिस पहुंचते ही प्रार्थना करता हूं। मैं अपना काम शुरू नहीं करता, चाहे बॉस कितना भी गुस्सा हो जाए। मैं अपने पहले जाता हूं, अपना सामान सुमून रखता हूं, थोड़ा फ्रेश होता हूं और फिर अपने टेबल पे बैठ के मैं 5 मिनट प्रार्थना करता हूं, फिर मैं अपना कंप्यूटर ऑन करता हूं। तो अगर मैं घर में नहीं करता तो मैं ऑफिस में करता हूँ, ऑफिस में नहीं करता तो घर में करता हूँ। कई बार मेरा प्रचार छूट जाता है, कई बार मेरी बीमारी की वजह से, कई बार मैं लेट हो जाता हूँ, कहीं चला जाता हूँ तो नहीं कर पाता, तो मैं क्षमा मांगता हूँ उसके लिए। तो जैसे आप परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दोगे हर बात के अंदर, परमेश्वर देखो आपके जीवन में क्या क्या मिरेकल्स करते जाएंगे। बहुत जरूरी है प्रियो कि परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान दो। और जब आप प्रथम स्थान दोगे ना, तो आप देखना क्या क्या होता है। तो हम अंतिम अंतिम उस पे हैं। उसके बाद मैं आपको दृष्टांत बताऊंगा प्रभु के। दृष्टांत मैंने बताना नया शुरू किया है। पहले मैं प्रचार करता था, स्टोरी बताता था और पोएम बताता था, बट मैंने लास्ट प्रचार से मैंने प्रभु के दृष्टांत बताना शुरू कर दिया है, और अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। जो प्रभु ने खुद से कहे थे दृष्टांत, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। प्रार्थना में रुकावटें परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं दिखाती, बल्कि हमारे अनुभव को रोक देती है। प्रार्थना में रुकावटें परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं, हमारे अनुभव को रोकती है। जैसे जब पाप का पश्चाताप होता है, क्षमा दी जाती है, विश्वास जागता है और उद्देश्य शुद्ध होते हैं प्रार्थना के द्वारा, और हमारे अंदर दीनता और नम्रता आती है। लेकिन हम खुद से नहीं कर सकते, ये प्रभु की सामर्थ्य से होता है, प्रभु की आशीषों से होता है। और इसीलिए हमारे लिए वो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं जब हम प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं। ये थे परमेश्वर के वचन। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। अब मैं आपको परमेश्वर के दृष्टांत के बारे में बताऊंगा जो प्रभु ने बोले थे। एक बंद कुएं की प्रार्थना बता रहा हूं मैं आपको, ये प्रभु का दृष्टांत है। एक गांव में बहुत पुराना कुआं था। कभी उस कुएं से मीठा, ठंडा और भरपूर पानी निकलता था। पूरा गांव उसी कुएं पर निर्भर था पानी पीने के लिए। समय बीतता गया, लोग कुएं से पानी तो चाहते थे, पर उसकी कोई सफाई नहीं करता था, है ना? कोई देखभाल नहीं करता था, ना कोई उसकी मरम्मत करवाता था। धीरे धीरे कुएं में कचरा भरने लगा, ऊपर से पत्ते गिरने लगे, मिट्टी उसमें घुसने लगी, कीचड़ भर गया उस कुएं के अंदर, रस्सी सड़ गई जिससे पानी निकालते थे। और फिर आगे क्या हुआ? बाल्टी टूट गई थी जिससे पानी निकाला करते थे। पानी निकालना है लेकिन कुएं की देखभाल नहीं करनी है, ना रस्सी मजबूत करनी है, ना कुएं की सफाई करनी है, ना कुएं को मरम्मत करना है, और मट्टी और भर गई थी उसके अंदर, बस पानी पानी निकालना है ना? फिर क्या होता है? अब लोग चिल्ला रहे हैं, वहां पे लोग चिल्लाते हैं, कुआं पानी क्यों नहीं दे रहा है? लोगों का ये चिल्लाना हो रहा है कि ये कुआं हमें पानी क्यों नहीं दे रहा है। बहुत टाइम तक तो उन्होंने मीठा पानी भर भर के पिया, लेकिन जब उस कुएं में गंदगी भर गई, मरम्मत की रिक्वायरमेंट पड़ी, रस्सी टूट गई, बाल्टी टूट गई,
मट्टी भर गई उसमें। अब लोग वहां चिल्लाते हैं कि हमें कुआं पानी क्यों नहीं दे रहा है। एक दिन एक बुजुर्ग आया और बोला, कुआं बुरा नहीं है, कुआं बुरा नहीं है, पर उसके मुंह पर रुकावट आ गई है। और उन्होंने कचरा हटाया, उन्होंने कचरा हटाया कुएं के मुंह से, रस्सी बदली, बाल्टी ठीक की, और फिर वही कुआं मीठा पानी देने लगा। इसका अर्थ समझते हो आप लोग? अर्थ यह है कि परमेश्वर वह कुआं है जो कभी सूखता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वो कुआं है जो कभी सूखते नहीं हैं। बस हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना वह बाल्टी है जिससे हम पानी निकालते हैं। प्रार्थना वह बाल्टी है जिससे हम पानी निकालते हैं। अगर पानी नहीं आ रहा, यानी कि अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तो समस्या कुएं में नहीं, बीच की रुकावटों में है, यानी कि हमारे हृदय में है। अगर हमारी प्रार्थना का उत्तर सालों साल नहीं आ रहा है, यानी कि हमारे जीवन में पाप है, हमारे हृदय में पाप है, हमारे हमारे रग रग में पाप है। समझे इसका अर्थ आप? तो जब तक आप उन पापों को नहीं हटाओगे, तब तक वो पाप की दीवार नहीं टूटेगी और परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर के आशीर्वाद आपके जीवन में नहीं उतर पाएंगे। ठीक है? पाप जो है कुएं में कचरे की तरह है। यशाया 59:2 कहता है, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है, इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। जब पाप रहता है, प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। क्षमा ना करना सड़ी हुई रस्सी के समान है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते अपने जीवन के अंदर, हमारा जीवन सड़ी हुई रस्सी के समान है। मरकुस 11:25 कहता है, प्रार्थना करते समय क्षमा करो, प्रार्थना करते समय क्षमा करो। रस्सी मजबूत ना हो तो बाल्टी नीचे नहीं जाती। अगर आपकी रस्सी मजबूत नहीं है तो बाल्टी नीचे नहीं जाती। और अविश्वास टूटी हुई बाल्टी होती है, और जो विश्वास करता है वो मजबूत बाल्टी होती है, यानी कि मजबूत विश्वास होता है, मजबूत हृदय होता है। याकूब 1:6-7 कहता है, संदेह करने वाला कुछ नहीं पाता। जो डाउट करता है हमेशा और डाउट पे डाउट ही करता रहता है, वो कभी जीवन में कुछ नहीं पाता। है ना? बाल्टी टूटी हो तो पानी गिर जाता है। घमंड कुएं का एक ढका हुआ मुंह है। हमारा जो घमंड है, कुएं का एक ढका मुंह है। याकूब 4:6 कहता है, प्रियो, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, पसंद नहीं करता है। परमेश्वर दीनता ही ढक्कन को हटाती है। हमारी जो दीनता होती है वही कुएं के ढक्कन को हटाती है, जिससे कि हम पानी को भर पाएं, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह से आशीषों को भर पाएं। समझ गए आप? तो समाधान क्या है? समाधान ये है, पश्चाताप से अपने पाप का कचरा हटाओ, क्षमा से रस्सी बदलो, दूसरों को क्षमा करो और रस्सी को बदल दो। विश्वास से बाल्टी को मजबूत करो और दीनता से कुएं का मुंह को खोलो। परमेश्वर आज भी सुनते हैं, कल भी सुनते थे और युगा युग तक सुनते रहेंगे। हालेलुया, जय मसीह की। प्रार्थना आज भी हम सब के लिए बहुत सामर्थी है। अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, आज भी प्रभु हमारी सुनते हैं और मिरेकल्स करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। बस जरूरत है बीच की रुकावटें हटाने की, यानी कि पाप को हटाने की। जब रुकावट हटेगी तो आशीषें अपने आप निकल आएंगी, अपने आप प्रभु से हमें आशीषें मिलनी शुरू हो जाएंगी।
अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का जो शीर्षक है वो ये है, प्रार्थना में आने वाली रुकावटें विषय। और ये कहानी बहुत अच्छी है। अभी मैंने आपको दृष्टांत सुनाया था कुएं का। अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। अ, ये कहानी कलेसिया के युवा सभा की है, ठीक है। कलेसिया समझते हैं ना, चर्च में जो मेंबर्स जाते हैं उसको कलेसिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अभी यहां जुड़े हुए हैं, आप मेरी कलेसिया हो, आप प्रभु की कलेसिया हो, प्रभु यीशु मसीह की आप कलेसिया हो। तो ये कहानी कलेसिया युवा सभा और उपवास प्रार्थना के दिन के लिए बहुत बहुत प्रभावी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस खामोश प्रार्थना की आवाज इसका विषय है। राहुल हर रोज सुबह और शाम प्रार्थना करता था। उसके होठ हिलते थे, शब्द निकलते थे, लेकिन उसका दिल खाली महसूस करता था। वह कहता, प्रभु मैं रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, एक दिन वह बहुत टूट चुका था। वह कलीसिया के पीछे बैठा रो रहा था, और तभी एक बुजुर्ग सेवक उसके पास आया और बोला, बेटा क्या क्या हुआ, तेरी तेरी प्रार्थना, क्या मैं तेरी प्रार्थना सुन सकता हूं। राहुल ने आंखें बंद की और प्रार्थना शुरू की। शब्द सुंदर थे, आवाज ठीक थी, पर बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तेरे शब्द ऊंचे हैं, पर तेरा दिल बंद है। तेरी तेरी जो प्रार्थना है वो शब्द तो ऊंचे हैं, लेकिन तेरा जो हृदय है वो बंद पड़ा है। तू हृदय से प्रार्थना नहीं कर रहा, तू शब्दों से प्रार्थना कर रहा है, पर तेरा दिल बंद है। राहुल चौंक गया, ये बुजुर्ग ने मुझे क्या बोला। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तूने किसी को क्षमा किया है? क्या कोई पाप है जिसे तू छुपा रहा है? क्या तू परमेश्वर पर पूरा भरोसा करता है? राहुल चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बोला, हाँ मैंने अपने पिता को माफ नहीं किया। हाँ मैंने अपने पिता को माफ नहीं किया। हाँ मैंने पाप को छुपाया है। हाँ मैं डरता रहा। वह घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए कहा, प्रभु मुझे मुझे शुद्ध कर, मेरे हृदय को खोल दे। और कुछ पल खामोशी रही जब उसने ये प्रार्थना की। फिर उसके चेहरे पर शांति उतर आई प्रभु के द्वारा, और वह बोला, आज पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया हो और मुझे प्रभु ने छू लिया हो। और उसकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, प्रार्थना कभी खामोश नहीं होती, बस कभी कभी हमारे हृदय के पाप उसको रोक देते हैं। प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, हृदय से होती है। चाहे आप छोटी प्रार्थना करो, चाहे आप 2 शब्दों की प्रार्थना करो, मगर हृदय से प्रार्थना करो। और हृदय की प्रार्थना को ही पिता परमेश्वर सुनते हैं। परमेश्वर बहरे नहीं होते, परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन हमारे जो पाप हैं वो प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देते। हमारे अंदर की रुकावटें आवाज को रोक देती हैं, आवाज को रोक देती हैं। जब हृदय खुलता है तो स्वर्ग खुलता है। जब रुकावट हटती है तो प्रार्थना जीवित हो जाती है, हमारा जीवन जीवित हो जाता है। अब मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा और उसके बाद हम खत्म करेंगे। क्यों रुक गई मेरी प्रार्थना?
क्यों रुक गई मेरी प्रार्थना? मैं घुटनों पर झुका रहा, मैं घुटनों पर झुका रहा। शब्दों से आसमान भर गया, शब्दों से आसमान भर गया, पर स्वर्ग जैसे चुप था। मेरी प्रार्थना कहीं रुकी थी, मेरी प्रार्थना कहीं रुकी थी। होठ बोले, दिल सोया रहा। होठ बोले लेकिन दिल सोया रहा। आंखें रोई पर मन कठोर हो गया। मैं पूछता रहा क्यों प्रभु, पर उत्तर मौन में छुपा रहा। कहीं पाप दीवार बन गया, कहीं घमंड सिर उठाने लगा, कहीं क्षमा अधूरी रह गई, कहीं विश्वास डगमगाने लगा। और मैं मांगता रहा, तू देखता रहा, मेरी नीयत को तू तोलता रहा। शब्द नहीं हृदय चाहता है तू, यह बात मैं समझ ना पाया था। जब आंसू बने मेरी भाषा, जब टूटन मेरी आराधना बनी, जब मैंने स्वयं को छोड़ा, तब मिली मुझे तेरी शांति, तब मिली मुझे तेरी शांति। अब प्रार्थना बहती धारा है, अब हृदय खुला ना रोका है। रुकावटें पीछे हट गईं, अब स्वर्ग मेरे सामने है। आत्मिक अर्थ ये है इसका, इस पोयम का, कि प्रार्थना आवाज नहीं, आत्मा की पुकार है। परमेश्वर शब्द नहीं हृदय देखता है, और रुकावटें हटे तो प्रार्थना जीवित हो जाती है। और वो रुकावटें क्या हैं? हमारे पाप हमारी रुकावटें हैं। प्रार्थना के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब सबका जुड़ने के लिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर शांत हो जाएं, अपने मन को शांत करें, आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और हृदय से प्रार्थना करें। मेरे साथ साथ प्रार्थना करें। सिर्फ मैं ना प्रार्थना करूं, बल्कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें, जो भी हमारे मन में प्रार्थनाएं हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु मसीह जी। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप सच्चे खुदा हैं। आप ही सत्य है, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही अन्नदाता हैं, आप ही हमारे प्रभु हैं और आप ही हमारी उम्मीद हैं, आप ही हमारा भरोसा है, आप ही हमारा सहारा है। आप हैं तो हम हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए, हर आशीष के लिए, आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, जो आपने हमारे ऊपर उड़ेली, जो आपने हमारे बच्चों को दी, हमारे परिवारों को दी, हम सबको दी और हम सबको जीवित रखा इस समय में, कि हम आपकी आराधना कर पाएं, आपके वचन को पढ़ पाएं, आपको सुन पाएं, आपकी वचन के भेदों को जान पाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, अभी तक हम सबको संभालने के लिए, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हम सबको संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु हर बात के लिए, हर आशीष के लिए, इन वचनों के लिए। क्या आपका वचन हमें सिखाता है प्रभु के प्रार्थना हमें स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दिल से करनी चाहिए, आत्मिकता से करनी चाहिए। तो होने दे प्रभु के हमारे हृदय को शुद्ध करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें अपने लहू से धो के, जिससे कि हम आपकी प्रार्थनाओं को करने वाले बने, आपके वचन को ग्रहण करने वाले बने, आपकी शिक्षाओं पे चलने वाले बने, आपके वचनों को जीने वाले बने और आपकी आज्ञाकारिता को मानने वाले बने प्रभु जी। हम सबको शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचाएं। हम सबको अपनी ओर लेके चले प्रभु, अपनी दिशा की ओर लेके चलें, हमें रास्ता दिखाएं, हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु, और हमारी सहायता करें कि हम तेरे वचन के अनुसार वही करें जो तू हमसे चाहता है प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है, तू महान है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू प्रभु यीशु मसीह है। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी चीजों के लिए, हम सबको अभी तक संभालने के लिए, हर उस बात के लिए जो आपने हमारे लिए की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे पापों के लिए क्रूसिफाइड हुए, आपने हमारे लिए इतना दर्द सहा, आपने हमारे लिए अपने कपड़े फड़वाए, आपने हमारे लिए इतनी बेइज्जती सही, आपने हमारे लिए इतना दर्द सहा प्रभु,
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जितना धन्यवाद करें उतना कम है प्रभु, क्योंकि जिस क्रूस पे मुझे और हम सबको चढ़ना चाहिए था, उस क्रूस पे आप चढ़े। हम पापियों को चढ़ना चाहिए था, लेकिन आप हमारे लिए क्रूस पे चढ़े प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु के इन वचनों की रखवाली करें। होने दे प्रभु के ये वचन करोड़ों गुना फैले, हर एक कान तक, हर एक घर तक पहुंच पाए, हर एक बहन भाई तक पहुंच पाए ये वचन प्रभु। हम सबकी सहायता करें। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस करें, उनके परिवारों को ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, उनके कामकाजों को ब्लेस करें, उनके जीवन को ब्लेस करें प्रभु, और सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जहां इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां इस्तेमाल करें, सबको इस्तेमाल करें, और सबके घरों में शांति दे प्रभु जी। सबके परिवारों को संभाले प्रभु, सबकी परेशानियों को दूर करें, संकटों को दूर करें, सबकी मुसीबतों को दूर करें, और सबकी सहायता मदद करें मेरे प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो भूखा है उसे खाना दे, जो बीमार है उसे चंगाई दे प्रभु, जो 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 बच्चा स्कूल नहीं जा पाता उसको इस पढ़ाई लिखाई दे, जो जो बहन बेटियां हैं जो रात को ड्यूटी के लिए निकलती हैं, जो घर को जाती हैं, उन सब की रक्षा करे प्रभु। हर एक बहन बेटी को संभाले और उनकी रक्षा करे मेरे परमेश्वर। जो इस समय प्रभु रात के टाइम में बॉर्डर पे हमारे लिए ड्यूटी करते हैं प्रभु जी, इस ठंड के अंदर उन सब भाइयों की रक्षा करें, उनके परिवारों की, उनके बच्चों की, उनके बुजुर्गों की, और हर एक बुजुर्ग की रक्षा करें प्रभु जो इस संसार में है, जो बेसहारा है, सहारा है। सबको हिम्मत, ताकत और बल शक्ति दे प्रभु, और सबको संभाले मेरे परमेश्वर। इस देश की रक्षा करें, और इस देश के हर एक रहने वाले की रक्षा करें प्रभु जी। सबको संभाले मेरे प्रभु, और सबकी सहायता करें। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपने अभी तक हम सबको संभाला है, हम सबको रोटी दी है, खाने को दिया है, पीने को दिया है, रहने को दिया है। ये शरीर, ये सांसें, ये जीवन, ये हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, ये सब कुछ आपकी ओर से है, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब हम मुकेश के लिए प्रार्थना कर रहे थे प्रभु कि उसकी सर्जरी ना हो, उसको माउथ कैंसर है प्रभु, लेकिन आपने उसकी सर्जरी को बचाया, और आपने ऐसे डॉक्टर को ढूंढवाया प्रभु जिसकी दवाइयों से वो ठीक हो पाए प्रभु जी। आज आपने उसको वहां भेजा मेरे परमेश्वर, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। नहीं तो सारे डॉक्टर्स ने यही बोला प्रभु कि उसकी सर्जरी होगी, कोई कह रहा 5 लाख में होगी, कोई कह रहा 7 लाख में होगी, लेकिन आपने रास्ता खोला प्रभु, आपने रास्ते दिखाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप सच्चे खुदा हैं। यह आपकी महिमा है, आपका मिरेकल है प्रभु कि आप हमारे जीवन में मिरेकल्स कर रहे हैं परमेश्वर। उसको और बहुताई से संभालें प्रभु जी, उसकी दवाइयों को ब्लेस करें प्रभु जी, जो वो दवाइयां खा रहा है, और होने दे प्रभु कि उसका असर दिखाएं, और 1 महीने के अंदर उसका बिल्कुल कैंसर गायब हो जाए प्रभु जी, उसकी प्रॉब्लम्स गायब हो जाए मेरे परमेश्वर। उसकी सहायता मदद करें, और उसके चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अंधे की शैतानी शक्तियों को उससे दूर करें, और उसकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखें प्रभु जी, और सहायता करें। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु डिंपल बहन के लिए, उनके पापा जब शराब पी के घर में आते हैं, उनकी भी रक्षा करें प्रभु, और उनको इस बुरी लत से छुटकारा दें, जिससे कि अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो समझ पाएं, और अपने परिवार को समझ पाएं, और उनका सहारा बन पाए। विनती प्रार्थना करता हूँ करण भाई के लिए, उनके घर में भी आशीष बरकत दे, उनके भंडारों को हमेशा भर के रखे प्रभु, और सहायता मदद करे प्रभु कि उनके घर में कोई तंगी ना हो, कोई परेशानी ना हो, यीशु नासी के नाम से। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ माही के लिए प्रभु, जब माही को भी ब्रीथिंग का इशू है, उसकी भी सहायता करे प्रभु कि उसकी ब्रीथिंग के इश्यूज यीशु नासी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए, और जो भी दवाई गोली खा रही है उसका असर दिखाएं प्रभु, और उन दवाई गोलियों को छुड़ाने में सहायता मदद करे प्रभु जी, क्योंकि बहुत साल से वो दवाइयां खा रही है अपनी ब्रीथिंग के लिए। होने दे प्रभु कि वो सारी दवाइयां यीशु नासी के नाम से छूट जाएं, और ये बिल्कुल चंगी हो जाए प्रभु जी। सहायता मदद करे प्रभु हर बात में, आपकी सेवा में, आपकी टीम में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे चैनल को इस्तेमाल किया अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु, हमारी टीम को और बढ़ाएं, और होने दे प्रभु कि एक दिन हम दिल्ली के अंदर चर्च खोल पाएं। अभी हमारे पास चर्च नहीं है, हमारी सहायता करें कि हम दिल्ली के अंदर चर्च खोल पाएं प्रभु जी। आप अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखें हमारे घर परिवार पे, हमारे बच्चों पे, हमारे कामकाजों पे, और हमारी सेवा पे मेरे परमेश्वर। और ब्लेस करें प्रभु हमारी सेवा को यीशु नासी के नाम से, जिससे कि हम और आपके
नए आइडियाज के साथ, वचनों के साथ, प्रचार के साथ, और आपके आपकी गॉस्पेल को फैला पाए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जुड़ने के लिए। आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो अभी जुड़े हैं, सबका सबका स्वागत है। आप सबका प्रेम है, आप सबका सपोर्ट है कि मेरे चैनल को बहुत प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और बस यही दरख्वास्त है कि आप परमेश्वर के वचन को और फैलाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, जिससे कि सबको परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की वचन की शिक्षा सबको पहुंच पाए और सबको मिल पाए। और आपसे दरख्वास्त है, अगर आप अपनी ऑफरिंग या भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी ऑफरिंग और भेंट चढ़ा सकते हैं। और जो कोई बहन या भाई हमारे चर्च के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी वहाँ जाके चढ़ा सकते हैं। सबको थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं सबका स्वागत करना चाहूँगा। रामू भाई, आपने लिखा है, दीदी जी मेरे को प्रभु को पाने की बहुत लालसा है, प्लीज़ प्रेयर करें। जरूर आपके लिए प्रेयर करेंगे। आपका नाम क्या है? रामू नाम है आपका, आपने लिखा है। उसके बाद मनोज भाई ने जय मसीह की। मेरा नाम खुशबू है, मेरे लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, प्रार्थना करें प्लीज़। ज़रूर बहन, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद आपने लिखा है, शर्मिला बहन ने लिखा है, प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली, डिलीवरेंस, हीलिंग एंड लेट द बॉडी स्टॉप इंटरिंग द ओके and stop black magic and realize me and my all of my family from all the enemies, आमीन। ठीक है, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद शिव भाई लिख रहे हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु म्यूजिक अच्छी, क्या लिखा आपने, विविध, और मेरी शादी हो जाए। समझा नहीं मैं, आप थोड़ा क्लियर लिखे इसको। सरिता बहन लिख रही हैं, आमीन आमीन। बाइबल का एक शब्द सच्चाई हाँ है, नहीं नहीं है। बिल्कुल। रोजी बहन लिख रही हैं, प्लीज प्रेयर फॉर मी बेबी, ब्लेसिंग मिले, मैरिज को 7 साल हो गए हैं। ठीक है रोजी बहन, आपके लिए प्रार्थना हम करेंगे। ब्रजेश भाई लिख रहे हैं, कुमकुम के लिए खास प्रेयर कर दीजिए प्लीज। देखिए, सारी प्रेयर खास होती हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के से प्रार्थना होती है वो सारी की सारी प्रार्थनाएं खास होती हैं। प्लीज, उसे कैंसर है, प्लीज प्रे फॉर, प्लीज प्रे कर दीजिए। मुझे ये बताएं कि उनको किस किस तरह का कैंसर है, तो शायद मैं आपको उस डॉक्टर के पास भेज पाऊं जहां पे कैंसर के इलाज के लिए मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को भेजा। उनकी दवाइयां वहां से चल रही हैं बिना किसी सर्जरी के, है ना। तो आप मुझे बताएं किस तरह का उनको कैंसर है, मुंह का कैंसर है कि लंग्स का कैंसर है, किस तरह का कैंसर है उनका। आरती मौर्य, जय मसीह की पापा जी। बुधराम मौर्य लखनऊ से, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। उसके बाद महेंद्र भाई हैं, जय मसीह की, आमीन, हालेलुया। मेरा मेरा काम ठीक से चले, प्रार्थना कीजिएगा। जरूर भाई, आपके लिए भी करेंगे। और आरती बहन फिर से लिख रही, पापा जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, पेट बहुत दर्द करता है। बुधराम मौर्य जी, जरूर। और उसके बाद क्या है, करूब जय और सना। और उसके बाद है, मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे गवर्नमेंट जॉब से प्रभु ब्लेस करें, आमीन। जरूर जरूर जरूर। आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन वन बाय वन करेंगे क्योंकि बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। सबसे पहले हम
और मुझे देख के प्रार्थना करनी पड़ेगी क्योंकि सबकी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं हैं, तो वो याद रखना बड़ा मुश्किल है। और रामू भाई की प्रार्थना है कि उनके प्रभु में बहुत लालसा है उनकी बढ़ने की, है ना। तो आइए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जय मसीह की। मेरा नाम खुशबू है, मेरे लिए अच्छे घर के रिश्ते के लिए प्रार्थना करें। हम 3 जनों के लिए 3-3 करके प्रार्थना करेंगे। पहले रामू भाई के लिए, फिर खुशबू बहन के लिए, और फिर हम करेंगे शर्मिला बहन के लिए। उन्होंने उन्होंने वैसे खुद ही प्रार्थना कर दी है, लेकिन उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। मुझे बीच बीच में स्क्रीन देखना पड़ेगा क्योंकि सबकी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, तो हम कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपके चरणों में आते हैं प्रभु प्रार्थनाएं लेके कि आप सच्चे खुदा हैं और आप ही हमारा उम्मीद है, आप ही हमारा सहारा है प्रभु। और जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये समय दिया कि हम सारे बहन भाइयों के लिए आपसे प्रार्थना कर पाएं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं प्रभु कि रामू भाई हैं जिनको आप में बढ़ने की बहुत लालसा है प्रभु, वो आपसे प्यार करते हैं, आप में बढ़ना चाहते हैं। तो इस भाई की प्रार्थना को सुने प्रभु और यीशु नासी के नाम से इनको बहुत प्रेम दे, ब्लेस करें प्रभु, और इनको आप में बहुताई से बहुत बहुत बढ़ाएं और इनके जीवन को इस्तेमाल करें अपनी सेवा के लिए, जिससे कि ये आपके प्रेम में, आपकी करुणा में, आपके अनुग्रह में बढ़ पाएं, आपकी आज्ञाओं में बढ़ पाएं प्रभु जी। इनके जीवन को इस्तेमाल करें, उनकी सहायता करें भाई की आप में बढ़ने के लिए। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी खुशबू बहन के लिए, जो कि अच्छा घर देख रहे हैं, अच्छा रिश्ता देख रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो इस बहन की सहायता करें प्रभु, इनके फैमिली को, इनको ब्लेस करें प्रभु कि इनको अच्छा जीवन साथी मिल पाए, इनको अच्छा घराना मिल पाए, अच्छा घर मिल पाए प्रभु, जिससे कि इनका जीवन सफल हो पाए और उनका जीवन सुखद हो पाए प्रभु जी। इनके जीवन में खुशियों से भर दे प्रभु, अपनी ब्लेसिंग्स दे, सहायता मदद करें मेरे प्रभु, और इस बहन की प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु जी और सहायता मदद करें और सुने प्रभु जी, जैसे कि ये अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ पाए मेरे परमेश्वर। इनकी सहायता मदद करें, इनको भी यीशु नासरी के नाम से, इनके घराने को, इनके फैमिली को और इनको आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, और इनके लाइफ पार्टनर को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ। उसको ढूंढने में, उसको इनके सामने लाने में सहायता मदद करें और इन पे कृपा बनाए रखें प्रभु जी। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु शर्मिला बहन के लिए, जब वो उनको जादू टोना और ब्लैक मैजिक का इशू है, तो सहायता मदद करे प्रभु के उनके ऊपर से हर एक ब्लैक मैजिक, हर एक प्रॉब्लम यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि आपके नाम में ही इतनी शक्ति है प्रभु कि कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी जादू टोना किसी के ऊपर रुक नहीं सकता। इस बहन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, इनके चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को, ब्लैक मैजिक को, जादू टोने को यीशु नासरी के नाम से दूर करें, इनके घर से, परिवार से, इन पे से, जिससे कि इनका घर शुद्ध हो पाए, इनका परिवार शुद्ध हो पाए, इनका घराना शुद्ध हो पाए और ये शुद्ध हो पाए। इस बहन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, हर एक जादू मंत्र टोने से प्रभु इनको दूर करें, हर एक बुरी नजर से इनको दूर करें यीशु नासरी के नाम से, और इनकी सहायता करें। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु शिव भाई हैं, वो प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी शादी के लिए प्रभु। शिव भाई को भी आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु कि इनकी जल्द से जल्द शादी हो पाए, उनकी सहायता मदद करे प्रभु कि इनका लाइफ पार्टनर इनको मिल पाए और अच्छा घराना मिल पाए। इनके घर फैमिली को, इनके इनके परिवार को ब्लेस करें और इनकी सहायता मदद करें, इनके कामकाज में आशीष बरकत दे प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु रोजी बहन के लिए, जो कि उनकी मैरिज को 7 साल हो गए हैं प्रभु, लेकिन अभी तक वो कंसीव नहीं कर पाए हैं बेबी। उनकी सहायता मदद करें प्रभु कि उनको बेबी की आशीष मिल पाए, उनको बेबी रिसीव हो पाए आपके द्वारा मेरे परमेश्वर। उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं, उनके परिवार को बचाएं, उनके लाइफ पार्टनर को बचाएं, उनके घर को बचाएं, उनके घराने को बचाएं और उनके बेबी को बचाएं प्रभु जी।
और सहायता करें कि वो आपके द्वारा, आपकी ब्लेसिंग्स के द्वारा, यीशु नासरी के द्वारा उनको बेबी रिसीव हो पाए प्रभु। सहायता मदद करें। इस बहन को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, विश्वास के साथ आप इनको देखे संभालें। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कुमकुम बहन के लिए जिनको कैंसर है प्रभु, इनकी भी सहायता मदद करें। इनको, मुझे नहीं पता प्रभु इनको किस तरह का कैंसर है, लेकिन आप सारी बातों को जानते हैं। इस बहन को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। इनके चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, इनको भी अपने पवित्र लहू से छू दें, अपने हाथों से छू दें प्रभु, जिससे कि ये बिल्कुल चंगी हो जाए। जहां भी ये इलाज करा रही हैं अपने कैंसर का प्रभु, उन डॉक्टरों को बुद्धि समझ ज्ञान दें, सही समझ दें प्रभु। और उनके हाथ ना हो बल्कि आपके हाथ हो, आपकी समझ हो उनके पास, जिससे कि इस बहन का सही इलाज कर पाए और इनकी सहायता मदद हो पाए। जो भी जिस तरह का भी इनका कैंसर है वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए। और जो भी ये दवाई गोली खा रही हैं उसका असर दिखाएं प्रभु। इनके विचारों और लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इन पे छिड़क दीजिए और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को इनसे दूर करें और अपने स्वर्गदूतों का पहरा दे प्रभु जी। इस बहन को भी आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु नासरी के नाम से आप देखे संभालें। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, महेंद्र चौहान भाई के लिए। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका काम ठीक से चले। हम महेंद्र चौहान भाई को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके कामकाज में आशीष बरकत दे, उनके काम को सही चलाने में सहायता मदद करें। और प्रभु उनको ब्लेस करें प्रभु जी, उनके परिवार को, उनकी फैमिलीज को, उनके कामकाज को ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, जिससे कि उनका काम धंधा बिल्कुल सही चल पाए। आप सहायता मदद करें। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु आरती मौर्य बहन के लिए। वो लिखते हैं, पापा जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि उनके उनके पेट में बहुत दर्द है प्रभु। हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं कि उनके पेट को छू दे अपने पवित्र हाथों से, कि वो बिल्कुल चंगे हो जाएं। उनके भी चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं और उनकी रक्षा सुरक्षा बांधे। और जो भी वो दवाई खा रहे हैं पेट के दर्द के लिए, उससे उनको चंगाई मिल पाए प्रभु। इनको भी संभालें प्रभु, इनकी भी सहायता मदद करें। इनके घर परिवार को ब्लेस करें, इनके कामकाज को ब्लेस करें, इनके भंडारों को ब्लेस करें प्रभु और सहायता करें। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगली प्रार्थना के लिए प्रभु। इनकी प्रार्थना है कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिल पाए। इनका नाम है, आप प्लीज़ जरूर प्रार्थना में अपना नाम और सिटी लिखें, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रार्थना करना। आपने लिखा है, क्या नाम है आपका? अपकेशा, अपकेशा गवांडे। इनका नाम है अपकेशा गवांडे और ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं प्रभु जी। इनकी सहायता मदद करें और इनके लिए बंद रास्ते खोले प्रभु, जिससे कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिल पाए। और इनको ब्लेस करें, इनकी फैमिली को ब्लेस करें। जो भी इंटरव्यूज देते हैं प्रभु, उसमें इनको बुद्धि समझ ज्ञान दे के अपने इंटरव्यूज को ठीक से क्लियर कर पाए और अपने गवर्नमेंट जॉब को ये पा पाए। यीशु नासरी के नाम से इनको ब्लेस करें और सहायता मदद करें मेरे परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऋचा बहन है, ऋचा राजपूत बहन है, जो कि अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। इनके हेल्थ को अच्छा करे, इनके स्वास्थ्य को अच्छा करे, उनके जीवन को भी अच्छा करे प्रभु। इनकी सहायता करे कि इनके जीवन में जो ये बनना चाहते हैं, जो ये पाना चाहते हैं, यीशु नासरी के नाम से इनको वो सब मिल पाए। उनकी सहायता मदद करें प्रभु, इनके जीवन के लिए, इनकी हेल्थ के लिए, कि इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। 2026 इनके लिए खुशियों का साल हो, खुशियों का दिन हो, खुशी से भरा हो। इनकी फैमिली को इनको ब्लेस करें मेरे परमेश्वर और इनकी सहायता करें, इनके परिवार की सहायता करें। इनके भंडारों में, अपने स्वर्गीय भंडारों से इनके भंडारों को भर दे प्रभु और सहायता मदद करें कि इनके स्वास्थ्य में कोई कमी ना आए यीशु नासरी के नाम से, ना इनके जीवन में कोई कमी आए यीशु नासरी के नाम से। इनकी सहायता करें। इस बहन को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर, आप देखे संभालें और इनको इनकी सहायता करें। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मनप्रीत बहन के लिए। उन्होंने लिखा है, जिंदगी बहुत अकेला है, फील करता है प्रभु जी, मेरी सुनिए।
ठीक है। मनप्रीत बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनके जीवन में जो भी अकेलापन है, जो भी भारीपन है, जो भी बोझ है, यीशु नासरी के नाम से वो सारा दूर हो जाए। इनके घर, इनके जीवन में, इनके अकेलेपन में शांति दे प्रभु, और खुशियों से भर दे प्रभु जी। और इनके जीवन में जो भी प्रार्थना है प्रभु, वो यीशु नासरी के नाम से हाँ और आमीन में इनको उत्तर मिले और सहायता मदद करें। इनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इनके अकेलेपन को, इनके घर को, परिवार को, इनके बच्चों को, इनको सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो भी अकेलापन है इनका, उसको दूर करने में इनकी सहायता मदद करें और ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। जित हमने जितनों भी बहन भाइयों के लिए प्रार्थनाएं की हैं प्रभु, उन सारे बहन भाइयों की प्रार्थना को सुने और हाँ और आमीन में उत्तर दे मेरे प्रभु, और सबकी रक्षा सुरक्षा बांधे और सबको ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि आपने इस समय दिया कि हम हर एक बहन भाई के लिए प्रार्थना कर पाए आपके द्वारा प्रभु। आप सबको ब्लेस करें, सबकी सहायता मदद करें। हम सारी प्रार्थनाओं को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। और हम कल फिर मिलेंगे रात को 10 बजे। आना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बार और कि जब आप आते हैं तो अपना नाम और सिटी जरूर लिखें, जिससे कि मुझे याद रहे कि मैं किन से बात कर रहा हूँ। जय मसीह की। गुड नाइट। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वचन हमेशा आप सबके साथ अभी से लेकर हमेशा तक बना रहे। जय मसीह की। थैंक यू सो मच।